तो आतंकवादी संगठन तो चाहते ही हैं कि भारत में हिंदू मुस्लिम की स्थिति बिगड़ा रहे, एकता की भावना न बने, क्योंकि वो जानता है, पाकिस्तान भी जानता है और वहाँ के जो है ना संगठन जो है आतंकवादियों की, वो भी जानता है कि अगर जिस दिन भारत में हिंदू और मुस्लिम एकता अगर हो जाएगी, ये आज से नहीं, अंग्रेजों के समय से भी चलते आ रही है बात, कि जिस समय अगर हिंदू और मुसलमान एक हो जाए तो वो देश फिर से वही वाला देश हो जाएगा, एकता के बंधन में बंध करके। क्योंकि आतंकवादी चाहते हैं चीज़ को, और इसीलिए देखिएगा अब कश्मीर पर जो अटैक हुआ पहलगाम पर, इससे क्या स्पष्ट होती है, आतंकवादी ये चाहते हैं, पाकिस्तान ये चाहता है, समझे, टेररिस्ट ये चाहते हैं कि जो कश्मीर जो है, यहाँ की रोजगार व्यापार ये सब करने वाले कौन है, मुसलमान है ज़्यादा वहाँ। अब बताइएगा कि वहाँ जो लोग व्यापार करने वाले, उद्योग धंधा चलाने वाले, होटल मॉल जो भी है, और ये सब सारा किसका मालिक है, वो कौन है, वो मुस्लिम है वहाँ का। अब वहाँ पर अटैक हुआ, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम को पूछ करके मारा गया। अब इससे एक नफरत का बीज बोया गया देश के अंदर कि हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाई होगी, देश में आंतरिक अशांति फैलेगा, और पाकिस्तान वाले या जो उसका संगठन जो बनाए हुए है नहीं, वो क्या करेगा, फायदा उठाएगा, समझे कि नहीं। चूँकि यहाँ आपस में लड़वा ना दिया, और आपस में लड़वा दिया तो उसका फ़ायदा उठा लेगा वो। इसलिए हम लोग को समझना होगा, एक चीज़ और समझिएगा इस चीज़ को। जैसे कश्मीर की हम बात बोल रहे थे कि वहाँ के जो भी मुसलमान थे वो अपना रोज़गार चला रहे हैं, वो पर्यटन से बहुत ज़्यादा वहाँ इनकम है। आप जाते हैं घूमने, वहाँ पर कुछ भी सामान लेते हैं, रहते हैं, तो सब वहाँ उन्हीं लोग को ना भाई बेनिफिट है। बात समझिएगा। तो जो लोग आए घूमने वहाँ, वो लोग अब जाएंगे क्या कभी वहाँ पर? नहीं जाएंगे। और जब नहीं जाएंगे तो वहाँ के, समझिएगा, वहाँ का लोग बेरोजगार होगा। अरे कश्मीर के लोग बेरोजगार होगा, और जब कश्मीर के लोग बेरोजगार होगा तो आतंकवादी बनेगा कौन? रोजगार वाला लड़का बनेगा, रोजगार नौजवान बनेगा क्या? नहीं बताइए, रोजगार नौजवान कभी चाहेगा कि हम आतंकवादी बने, किसी समूह में किसी दहशतगर्द का हम हिस्सा बने? नहीं चाहेगा वो, है नहीं, समझ रहे ना बात। तो ये आतंकवादियों की ही सोच है, उनकी मनसा है। पाकिस्तान का अगर बात करें तो उसकी मनसा है, वो यही चाहता है कि कश्मीर में मामला जो है वो हिंदू मुस्लिम कर दो, यहाँ देश में आपसी फुट होगा, आपसी लड़ाई होगी, और उसका फ़ायदा हम उठाएंगे, है ना। और जो बेरोज़गारी वहाँ फैलेगी, क्योंकि यहाँ से लोग रोज़गार करने तो जाएगा नहीं, अब व्यापार करने जाएगा नहीं। अब जो वहाँ स्थानीय जो लोग थे उन लोग की व्यापार भी चौपट हो जाएगी। तो जब उन लोग के स्थानीय व्यापार चौपट हो जाएगी तो वो हो जाएंगे बेरोजगार, और आतंकवादी इसका उठाएगा फ़ायदा। वो क्या करेगा? गरीबी भूखमरी क्या नहीं करेगा भाई, वो कहेगा कि आ जाओ मेरे दल में, आ जाओ मेरा, है नहीं, आतंकवादी का गिरोह में, और क्या करो भाई, दहशतगर्द का हिस्सा बन जाओ। अब भूखा पेट तो कुछ ना कुछ करेगा ना भाई। तो उनकी चाहत ही है, ये उनकी चाहत ही है कि ऐसा ही हो, बेरोजगार हो, और बेरोजगार का हिस्सा एक दहशतगर्द का हिस्सा बन जाए एक समय आगे चल करके, समझे। ये तो उनकी चाहत है, शुरू से ही रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी भी चाहे थे क्या कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में मधुरता संबंध रहे, लेकिन जब जब हम मधुरता संबंध करने की कोशिश करते हैं, जब जब हम मधुरता बनाने की कोशिश करते हैं, हम तो बढ़िए जाते हैं। सामने वाला एक पटाखा लेकर दौड़ने लगता है, पापा फोड़ रहे हैं। कर्ज के बोझ में इतना डूब चुका है पाकिस्तान, फिर भी बुद्धि नहीं खुल रही है कि हमें देश को बचाना है, देश के लोगों को बचाना है, और दहशत खाली करते चलता है। सभी मुसलमान
गलत नहीं है देश का, लेकिन हम ये बात बोलते हैं कि आज जो भी इतनी बड़ी घटना हुई है, ये जब तक यहाँ के स्थानीय लोग, कुछ ऐसे भी हैं देश में जो गंगा की पानी पीते हैं और आका की बात करते हैं, ऐसे लोगों को चुन के मारना चाहिए, तभी देश में शांति होगी। भारत में सभी मुसलमान खराब नहीं है, बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए मर मिटने को तैयार आज भी हैं और पहले भी हुए थे। नहीं, बहुत से मुसलमान देश की आज़ादी में अपनी शहीदी दिया है। बहुत से लोग हैं, अभी भी साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सेना में बहाल हैं, आज भी हैं। क्या सब थोड़ी गलत है? लेकिन इसमें कुछ हैं, उन्हें चिन्हित करने की जरूरत है और उनको सबक सिखाने की जरूरत है, क्योंकि जब तक यहाँ आंतरिक सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक कोई बाहरी आदमी थोड़ी कर लेगा। उसकी मजाल है, वो कर लेगा कुछ यहाँ पर। उसके यहाँ का आव हवा की जानकारी दिया कौन? यहाँ के लोग दिया, चंद पैसे में बिक कर, है कि नहीं, चंद मुनाफे के चक्कर में। बताइए तो कितने लोग मारे गए हैं। देखिए तो छोटा सा बच्चा, उसको समझाया जा रहा है, उसके पिता को गोली लग गया है ना, गोली लगी हुई है, डेथ कर चुका है वो बच्चा, रो रहा है, समझा रहा उसको कि पापा तुम्हारे चॉकलेट लाने गए हैं। क्या वो इतना भी अबोध बालक नहीं है? वो तड़प देखा है अपने पिता को अपनी आंखों के सामने, है ना, तड़प करके मरते हुए देखा है ना। उसे एहसास है कि पिता चॉकलेट लाने नहीं गए हैं। क्या गोली का आवाज उसके कानों में और मस्तिष्क में नहीं गूंज रहा है? उसके पिता का चित्कार, उसकी खून के फवारे उसको क्या नहीं दिखाई दिए थे? गोली और चॉकलेट में क्या उसको फर्क नहीं पड़ता है? बच्चा बोला कि नहीं, हमें चॉकलेट नहीं, हमें पिता चाहिए, हमें पापा चाहिए। बताइए कितना दर्दनाक सीन है वो।